रामायण की 5 ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मित्रों, हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है। आप ये भी जानते होंगे कि रामायण भगवान राम और देवी सीता की जीवन यात्रा का वर्णन करती है। लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में आज हम आपको रूबरू कराएंगे। नंबर 1, भगवान राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक और पुत्री भी थी। प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। बता दें कि शांता आयु में चारों भाइयों से सबसे बड़ी थी और उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसी मान्यता है कि अंग देश के राजा रोमपद की कोई संतान न थी और जब उन्होंने अपना यह दुख राजा दशरथ के सामने बयां किया, तब उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें संतान के रूप में सौंप दिया था। कहा जाता है कि शांता को पाकर राजा रोमपद बहुत खुश हुए और शांता का पालन पोषण राजसी अंदाज में किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 2, लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, कहा जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं थे और इसी वजह से उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। तो बता दें कि वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उन्हें ऐसा वरदान दें कि उन्हें वनवास के 14 वर्षों तक एक भी रात नींद न आए, ताकि वो अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सके। इस पर निद्रा देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि यह वरदान तभी संभव है जब कोई उनके बदले 14 वर्ष तक सोता रहे। तो इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास जा पहुंची, जहां उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। यानी कि मित्रों, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि संपूर्ण रामायण में जितना योगदान लक्ष्मण जी का रहा है, उतना ही उनकी पत्नी उर्मिला का भी था। नंबर 3, रावण की मृत्यु चाहती थी शूर्पणखा। जी हाँ, ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि आखिर एक बहन अपने भाई को ही क्यों मारना चाहती थी, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। दरअसल मित्रों, रावण ने शूर्पणखा के पति दृष्टबुद्धि को युद्ध में मार दिया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। नंबर 4, राम ने दिया था लक्ष्मण को मृत्यु दंड। दोस्तों, रामायण में वर्णित है कि श्री राम ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। लेकिन क्यों? दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए राम जी के पास आए, लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगा तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम जी लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त करते हैं कि वो किसी को भी अंदर आने ना दे, अन्यथा वो उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद द्वार पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण जी उनको विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। इस पर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। तब लक्ष्मण जी ने अयोध्या वासियों को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना ही सही समझा और भीतर जाकर दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दे दी। अब यहाँ श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा से निकलने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। तो गुरुदेव ने श्री राम से कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है। अंत में तुम वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये सुना, उन्होंने राम जी से कहा कि आपको त्यागने से अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं, और ऐसा कहकर उन्होंने जल समाधि ले ली। नंबर 5, रावण को पता था उसकी मृत्यु राम जी के हाथों होनी है। मित्रों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि रावण अत्यंत क्रूर और विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। ऐसे में जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाई रावण को आत्मसमर्पण करने की सलाह दे दी। लेकिन रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मर के मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। रावण ने उनसे कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वो देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहूंगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और लगे हाथ साथ ही पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।